नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 में हम संक्षिप्त रामायण में से अध्याय 6 का पठन कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम था युद्धकांड। इसमें हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया कि राम ने रावण का वध कर दिया और विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। लक्ष्मण ने विधि पूर्वक और विभीषण सहित सभी फिर राम के पास वापस लौट आए। आज हम पढ़ते हैं कि सीता का लौटना कैसे होता है। राम ने हनुमान से कहा, हे प्रिय हनुमान, तुम लंका नरेश महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंका में अशोक वाटिका जाओ और सीता को युद्ध के परिणाम की सूचना देते हुए उनकी कुशल क्षेम पूछो और उनका संदेश लेकर आओ। हनुमान तत्काल विभीषण से आज्ञा पाकर अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने सीता को प्रणाम कर रावण के मारे जाने का समाचार सुनाया। ये शुभ समाचार सुनते ही सीता आनंद से भर उठी और बोली, मैं शीघ्र ही स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। अब सोई यतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पह जाई, जनक सुता की कुशल सुनाई। इसका अर्थ है, अब सोई यतन करो तुम ताता। ताता मतलब बड़े भाई को कहा जाता है, तात या पिता को कहा जाता है, कि उनको आदर से हनुमान को उन्होंने तात कहा और कहा कोई ऐसा यत्न करो कि देखो नयन, कि मैं अपनी आंखों से देखूं किसे, श्याम मृदु गाता। श्याम मृदु यानी राम को वो कह रही हैं। तब हनुमान राम पह जाई, तब हनुमान जी राम के पास जाते हैं। जनक सुता की कुशल सुनाई और उन्हें सीता जी की कुशलता का समाचार देते हैं। हनुमान ने राम को सीता का संदेश सुनाया। राम ने विभीषण को बुलाकर कहा कि वे सीता को लाने की व्यवस्था करें। विभीषण ने राजमहल जाकर सुंदर वस्त्र आभूषणों की व्यवस्था की और अशोक वाटिका की चतुर सुगुण सेविकाओं को सीता का श्रृंगार करके ले आने का आदेश दिया। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजकर सीता एक सुंदर पालकी में बैठकर राम के पास पहुंची। राम के दर्शन कर सीता के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। राम जी की भी ऐसी ही दशा थी। राम और सीता की शोभा देखकर सभी हर्ष से भर उठे, खुशी से भर उठे। श्री जानकी समेत प्रभु, शोभा अमित अपार, देख भाल कपि हर्षे, जय रघुपत सुख सार। श्री जानकी के संग प्रभु राम की शोभा, अपार शोभा देखकर भालू और कपि यानी वानर, सभी भालू और वानर हर्ष से भर उठे, खुशी से भर उठे और जय रघुपत सुखसार और सुखों के सागर रघुपति जी की जय जयकार करने लगे। अयोध्या के लिए प्रस्थान। राम ने अब विभीषण से कहा, हे मित्र, मैं अब अयोध्या लौटूंगा। 14 वर्ष की अवधि यानी समय समाप्त होने को है। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए यदि मुझे एक दिन भी देरी हो गई तो भरत सह नहीं सकेगा। इसलिए अब मेरे जाने का प्रबंध करें। विभीषण शीघ्र ही भवन जाकर पुष्पक विमान ले आए। विमान में बहुमूल्य वस्त्र, मणि आदि भरे हुए थे। राम ने विभीषण से कहा कि वह विमान को आकाश में ले जाकर उनसे वस्त्र, रत्नों और आभूषणों की वर्षा कर दें। वानरों और भालुओं ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उनके लिए युद्ध किया है। विभीषण ने राम के आदेश का पालन किया। नभ पर जाए विभीषण तबही, वर्षी दिए पटभूषण सबही। इसका अर्थ है, नभ पर मतलब आकाश पर जाकर विभीषण ने तभी वर्षा कर दी। पट होते हैं कपड़े, भूषण यानी आभूषण, सभी की वर्षा कर दी। जो जेहि मन भावे सो लेहि, जिसके मन में जो अच्छा लगा, जिसको जो भाया उसने ले लिया। मणिमुख मेल डार कपि देहि, और कपि ने सारे वस्त्र और आभूषण डाल दिए यानी उनको लुटा दिए। भालू कपिन पटभूषण पाए, भालुओं ने, वानरों ने वो सारे वस्त्र और आभूषण पा लिए, ले लिए। पहर पहर रघुपति पह आए, और उन्हें पहन पहन कर राम जी के पास उन्हें दिखाने के लिए आए। रत्न आभूषण वस्त्र पाकर वानर और भालू बड़े प्रसन्न हुए। सीता और लक्ष्मण सहित राम विमान पर बैठे। जामवंत, नल, अंगद, हनुमान, विभीषण आदि के अतिशय होता है अत्यधिक, अतिशय प्रेम और
मूक, मूक होता है चुप, मौन, खामोशी। प्रार्थना को समझते हुए राम ने उन्हें भी अपने साथ विमान पर बैठा लिया। विमान उत्तर दिशा की ओर उड़ चला। सभी वानर और भालू अपने अपने घरों को लौट गए। राम सीता को मार्ग में आने वाले